हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। आज हमारा छोटा सा बाबू है और ये इसका नाम राजकुमार है। आपका नाम बोलिए, आपका नाम क्या है? दर्शकों को बताइए। राजकुमार। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? जूनियर। जूनियर। बोलो जूनियर। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। आज का समय परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जिंदा है और जीवित कार्य करता है। ये जो हमारा बेटा है इसका नाम राजकुमार है और आने वाले समय में लगातार आपको संदेश देते रहेगा। बल्कि अभी इसकी पढ़ाई चल रही है, अभी जूनियर में है, इंग्लिश मीडियम में इसको मैंने एडमिशन दिलवाया है। कुछ लोगों ने इनका खर्चा उठाया। प्रभु की नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर ने मार्ग खोला है। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, कुछ वचनों के द्वारा आपसे हम बातचीत करेंगे और उसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपका और मेरा विश्वास ऊपर वाले परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। यूहन्ना 3 का 31 वचन से लेकर हम देखेंगे 36 वचन तक हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हाँ, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। इधर सुनो, जो ऊपर से आता है सबसे अच्छा है और जो धरती से आता है वो क्या है? जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी का ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया था। इस विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे कि जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बातें करता है और वह सबसे अच्छी बात होती है, और जो धरती से आता है वो धरती की बातें करता है। क्या करेगा वो? धरती की ही बातें करेगा और वह सबके, यानी कि वह धरती की बात करेगा। और जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, टॉप जगह के ऊपर। चाहे आप स्वर्ग की बातें कहां भी बोलो, लेकिन वह सबसे ऊपर होती है, सबसे नंबर 1 होती है। लेकिन जो धरती की बातें बोलेगा वो धरती की ही रहेगी, वो धरती की ही रहेगी, वो स्वर्ग में नहीं है वो बात। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैचिंग नहीं होगी। धरती की बातें स्वर्ग में मैचिंग नहीं कर पाओगे। और जो धरती का है वो धरती की बात करेगा, लेकिन जो ऊपर का है वो ऊपर की बातें करेगा, आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए। हाँ, आगे हम देखते हैं 32 वचन। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, और उसकी गवाही कोई सुन नहीं रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है, उसकी बातें कोई मान नहीं रहा। एक समय ऐसा भी हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समाचार लेके आया, रास्ता क्लियर करने आया, उसकी भी बातें नहीं सुन रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? हेलो, क्या नहीं कर रहे थे? है ना? यूहन्ना गवाही देता है फिर भी लोग नहीं मान रहे। यीशु मसीह आ गया फिर भी लोग नहीं मान रहे। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, जो वो सुनता है वो बोलता है, लेकिन लोगों को सुनवाई नहीं आ रही है। जो ऊपर से आता है, यूहन्ना बात कर रहा, जो ऊपर से आता है ऊपर की बातें करता है। जो धरती से आता है धरती की बात करता है, लेकिन ऊपर की बातें अलग है। जो स्वर्ग से है वो कभी मिटता नहीं, वो सर्वोत्तम है। जो कुछ उसने देखा और सुना वही उसने कहा और गवाही भी दी, ग्रहण नहीं करते लोग। 23 वचन। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। देख, अगर गवाही के ऊपर मान लेते हो तुम, तो आप छाप लगा देंगे कि सच्चा व्यक्ति वो। और 34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। देख,
बातें सुनने के लिए क्या मिल रही है? जो परमेश्वर की ओर से आता है या फिर बातें करता है, आत्मा को नाप तोल करके नहीं बताता है, माप के नहीं बोलता ये छोटा है कि बड़ा है कि ये है कि वो है कि। देने में वो बराबरी देता है, लेकिन लेने में बराबरी लोग नहीं कर रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनो। पिता 35 वचन, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु ये उसके हाथ में दे दी है। देखो, पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने पुत्र के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, यानी यीशु मसीह के हाथ में। यूहन्ना की ओर से आपको और मुझे समाचार मिल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और आगे क्या लिखा? जो पुत्र पर विश्वास, 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अगर पुत्र यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो आपके लिए कौन सा जीवन है? अनंत जीवन, कायम का जीवन, हमेशा का जीवन। आप जीवन के अधिकारी हैं। देखो, काय के अधिकारी आप लोग? जीवन के अधिकारी हैं। कुछ लोग बोल रहे थे इसका उसका अधिकारी। अरे अधिकार बहुत प्रकार के होते हैं, आत्मिक अधिकार, संसारिक अधिकार। तो कौन से विषय में आप कौन सा अधिकार के विषय में बात कर रहे हैं, यह देखना है। आप जीवन के भी अधिकार हैं। कुछ संसार में कुछ अधिकारी बनते हैं, कुछ नया आकाश और नया पृथ्वी में अधिकारी बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी वर्तमान में भी आप अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी है? आप अपने आप को पहचान लीजिए कि आप कौन से पद के ऊपर है। जैसे मैं भी एक अधिकारी हूं। क्या अधिकारी? वचन प्रचार करने का अधिकार है, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार है, मतलब अलग अलग प्रकार का अधिकार है। सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार है, मतलब शैतान के हर काम के ऊपर हमारा अधिकार चलता है, तो उसे हम खंडन कर सकते हैं। हेलो, अलग अलग प्रकार का अधिकार। जैसे घर का अधिकारी, घर का जो मालिक होता है वो अधिकारी होता है। कुछ लोग सरपंच पटली अधिकारी है ना? कुछ पुलिस वाले अधिकारी, कुछ जज है अधिकारी है, कुछ मंत्री संतरी ये अधिकारी है, और आत्मिक रीति से भी अधिकारी है। आप कौन सा अधिकारी है? आप खुद को पहचान लीजिए। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देख, पुत्र यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन को नहीं पाएंगे, अधिकार को नहीं पाएंगे। जीवन का अधिकारी आप नहीं बनेंगे, है ना? नम्र जीवन अगर आपका मन है, बल्कि आप विश्वासु नहीं है, तो क्या फायदा? क्या फायदा, है ना? आप नम्र है, बल्कि आपका जीवन विश्वासु नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास का टारगेट नहीं आपका, यीशु मसीह के ऊपर, तो आप अनंत जीवन के भागीदार नहीं है और ना ही अधिकारी। तो देख लें, जितना समझा उतने में खुश रहो, और नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे और दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हम और आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।